हेलो गाइस, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज तो हमारे घर पे बहुत ज़्यादा काम खिंडा पड़ा है, क्योंकि आज मिस्त्री आया है और सारा रसोई के भी बर्तन वगैरह सारे एक साथ लगा के और सारे कपड़े तक ढक रखे मन है। और बैठक में भी बिजली और कुआड़ बनने दे रखे हैं, बैठक के कुआड़ बनवाएंगे। और जो बिजली की फिटिंग है, या देखो मिस्त्री जा रहा है ड्रिल मशीन लेने, इन करवाऊंगी और फिर आओगे कुआड़ वाला मिस्त्री। और एकदम मकान कंप्लीट हो जाए, नहीं तो बढ़िया रहा है। बिजली बुजली का काम गेली ख़त्म हो जाए, बाकी या तो टेंशन हो ये रहा है। अरे कचरा भी खिंडेगा, सारा सामान मैंने लगा दिया है, ढक दिया फिलहाल के लिए। फिर साफ़ सफाई करनी पड़ेगी दोबारा, तो फिर मेरा ये काम छिड़ा रहा है। दिखाते हैं बाकी। जिम मिस्त्री आओगी बातचीत तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगी, बाद में दिखाऊँगी क्या कुछ करवाया है। और मिस्त्री तो अपना काम करके चला गया और मेरा काम फैल रहा। देखो सारे को सीमेंट सीमेंट हो रही है, ड्रिल मशीन चल रही थी और ये कुछ तार वो करी है और सारा ही धूल धूल सी हो रही है। सारा ही झाड़ना पड़ेगा, सारा ही झाड़ू तो संभालना पड़ेगा। देखो सारे को बुरा हाल हो रहा है और मेरा काम खिंड गया। और दोपहर के 11 बजे हैं, सवेरे का निपटा था काम और ये भी यूँ खिंड गया। और सारे रसोई के बर्तन वगैरह सारे धोने पड़ेंगे, धो के लगाने पड़ेंगे। और सबसे पहले यहाँ तो शुरुआत करूँ। देखो कितनी डस्ट होगी, अब साफ़ कराया था ये। और यहाँ पे ड्रिल मशीन वगैरह चलाई थी, वो तो उस साइड चली, लेकिन है ना उसकी धूल इस साइड भी आने लग रही थी। और यहाँ सारा कपड़े तो सारा साफ़ करूँगी मैं, और सारा साफ़ कर लिया था। और इसके बाद ही फिर रसोई में सारे बर्तन वगैरह लगाने हैं। और अभी तो वैसे ही हमारी है ना बिजली की तार ऐसे ही है, जो बिजली की फिटिंग होती है ना वो नहीं कराई थी, क्योंकि है ना कल को आज भी आ सकते हैं या कल भी। वो जो बैठक है उसका जाली वाला दरवाज़ा बनवाया इस साइड वाला, अंदर वाली साइड, क्योंकि आगे ठंड भी होगी और अब मच्छर भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। और मकान तो बाद में ही कंप्लीट होगा हमारा। और यहाँ सारे बर्तन है ना ढक रखे थे, और यहाँ ऊपर से सारा पहुँच के और जो बर्तन पे डस्ट दिख रही थी वो कर लिया था। और पहले तो बोल रहा था कि यहाँ तक तार निकाल लेंगे रसोई तक, लेकिन यहाँ तार नहीं निकाल ली थी। वैसे ही जो लॉबी है वहाँ से है ना सारी डस्ट यहाँ आ रही थी, बस वैसे दिख रहा था। और मेरा तो सारा ही काम फैला पड़ा है। और यहाँ तक सारे बर्तन है ना ये सारे धोऊंगी मैं। और यहाँ बस एक बार अगर लग जाए ना तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये सारे ही हो रहे हैं डस्ट में। और ये वाले सारे बर्तन धो दिए थे और ये तो लगा दिए थे, ये ऊपर वाले भी धोऊंगी मैं और इनको फिर लगाऊंगी। और जो कैनस पे बर्तन थे वो सारे है ना जो चुन्नी से है ना सारे ढक रखे हैं, वो साफ़ सुथरे थे। और इनको सारे को साफ़ करके और धो के फिर ही बर्तन लगाऊंगी। और ये रैंक है ना काफ़ी ऊंचे पे है और ऊपर चढ़ के तभी आ जाता है इसके ऊपर। और सारा सूखे कपड़े से और फिर आले से सारा साफ़ कर लिया था। और अब दिवाली पे तो सारा धोया था, बर्तन भी धोए थे। और ये कुछ कटोरियाँ हैं जो यूज नहीं होती, बस ऐसे ही अगर ज़्यादा मेहमान आ जाए ना तो तभी यूज होती है। और इनको अच्छे से धो के रखूँगी मैं और फिर ही कपड़े से साफ़ करके फिर रैंक में लगाऊँगी। और यहाँ पे है ना वो पहले तो बोल रहे थे कि ड्रिल मशीन यहीं से तार निकाल लूँगा, लेकिन यहाँ से नहीं, बाहर से ही हो गया था। और अब तो ऐसे ही टेम्परेली तार निकाल ली है, क्योंकि पहले तो दरवाजे के अंदर से जा रही थी और अब वहाँ पे क्वाड वगैरह लगेगा तो ये तार फिर वो करेगी, इसलिए जहाँ तक फिटिंग हो रही थी वहीं तक निकाल ली है। और पहले तो जैसे कि खिड़की नहीं थी तो उसके अंदर से ही तार निकाल रखी थी, लेकिन अब वो जहाँ तक फिटिंग कर रखी थी वहाँ तक निकाल दी है। और मेरे यहाँ काम खिंड गया मेरा रसोई का, अब सवेरे का काम करके निपटाया था और अब ये हो गया है। फिर भी ये सारा समेटना तो है ही है, सारा बर्तन धो के और फिर इनको कपड़े से पोंछ के और फिर रैंक पे लगाऊंगी। और यहाँ पर ये मोटे वाला कपड़ा ले लिया और सारे बर्तन इससे पोंछ के और फिर रैंक में लगाऊंगी। और जब भी कभी ज़्यादा से मेहमान आ जाए या कुछ भी फंक्शन वगैरह हो तभी ये कटोरी यूज होती है। और बस ये बर्तन ऐसे रखे रहते हैं और इनको एक दूसरे में ऐसे ही लगा के तभी रखती हूँ मैं। और यहाँ पे जो भी मेरे बड़े वाले चम्मच वगैरह थे सारे रख दिए थे, जैसे हलवा वगैरह बनाते हैं ना वो सारे ऊपर रखे थे। और इनको सारे बर्तनों को लगा के और फिर कैनस को साफ़ करके जो कैनस वाले बर्तन हैं वो भी लगाने हैं। और उसके बाद ही झाड़ू लगेगी और फिर पोछा लगेगा। और है ना बच्चे भी अब 1 बजने को था और इतना काम खिंडा हुआ था मेरा। और
दोपहर का भी खाना बनाना है, पहले इसको साफ़ कर लूँगी और फिर दोपहर का खाना बनाऊँगी। देखूँगी दोपहर का खाना बनाऊँगी या नहीं, क्योंकि मैं ही हूँ और अभी तो काम भी काफ़ी है। और यहाँ से सारे बर्तन लगा लिए थे, उसके बाद यहाँ पे कुछ बर्तन चुन्नी से ढके हुए थे और यहाँ सारा साफ़ करके और ये किचन का दूसरा कपड़ा इससे सारा साफ़ करके और इनको ऐसे लगा दूँगी, क्योंकि ये साफ़ सुथरे थे सारे। और ये यहाँ कैनस पे रखे रहते हैं और इनको लगा के और फिर झाड़ू निकाल लूँगी मैं। और रसोई साफ तो कर दी है और अब है झाड़ू लगाने की तैयारी। और इस वाले रूम में यहाँ से तार निकाल ली थी, यहाँ से भी सारा झाड़ू से साफ़ कर लूँगी और उसके बाद निकालेंगे यहाँ रसोई में। और सारा साफ़ करने के बाद यहाँ रसोई से और यहाँ के पर्दे लगा लिए थे और उसके बाद रसोई में सारे को झाड़ू निकाल के और बाहर लॉबी में भी सारे को साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पे जो नीचे वाले बर्तन थे उनको भी दूसरी वाली साइड ही लगाऊंगी मैं। ये जो मेरी बड़ी वाली पतीली होती है ना, वो रखी है यहाँ पे और सारे को अच्छे से साफ़ कर लिया था और फिर पोछा लगाऊंगी। सारे को डस्ट सी हो रही थी, ड्रिल मशीन चलती है ना तो ऐसे ही होता है, सारे को धूल धूल सी हो रही थी और यहाँ अच्छे से झाड़ू निकाल लिया था। और फिर उसके बाद आ गए थे झाड़ू निकालती हुई मैं लॉबी में और यहाँ से सारे को झाड़ू निकाल के और सारा कचरा उठा के और फिर डस्टबिन भी खाली करके आना है। बाहर काफ़ी कबाड़ हो रहा था और सवेरी का भी ऐसे ही रखा था, वो भी बाहर फेंक के आना है। और उसके बाद आ गई थी यहाँ मैं बैठक में और यहाँ पे भी सारा सामान सेट करना है। और अब आ गए थे बैठक में तो ये सारी चादर को ठीक कर लूँगी, इसको झाड़ लूँगी और उसके बाद यहाँ से झाड़ू निकाल लूँगी। सारा जो भी डस्ट वगैरह दिख रही थी सारे को साफ़ कर लूँगी। और उसके बाद ये यहाँ सोफे है ना, यहाँ सीमेंट पड़ी हुई थी क्योंकि ड्रिल मशीन यहीं पे चली थी। और यहाँ कुछ जो कचरा था उसको बाहर वाले दरवाजे से निकाल दूँगी मैं, बाहर वाली साइड। और फिर जो इस वाली साइड था उसको अंदर वाली साइड निकाल दूँगी। और इसके जो भी कपड़े वगैरह थे सोफ़े के सारे झाड़ लिए थे। और यहाँ बस ये जो खिड़कियाँ हैं यहाँ पे ही सीमेंट सी पड़ी थी, ये सारा साफ़ कर लिया था। और इसको सारे को साफ़ करके फिर सामान लगाऊंगी मैं, ये सोफ़े वगैरह। और अब तो मैं साफ़ करने लग रही हूँ, क्या पता अब मिस्त्री आ जाए दरवाज़ा लगाने के लिए, अब आएगा या कल को आएगा, अब पूछूंगी मैं हस्बैंड से फ़ोन करके। और तब तक यहाँ की सारी सफाई कर ली थी रूम की और सारा कचरा बाहर निकाल लिया था। और सारा यहाँ से भी सारा समेट के और फिर डस्टबिन में डाल दूँगी इसको। और जब दरवाज़ा लगाने के लिए मिस्त्री आएगा ना तो तब भी बहुत ज़्यादा ही कचरा फैलेगा, तो देखी जाएगी। 2-3 दिन ऐसे बिजी रूटीन रहेगा मेरा और ऐसे ही काम फैला रहेगा दोपहर को भी और सवेरे का किया फिर दोपहर को, ऐसा ही रहता है। और यहाँ सारा कचरा समेट लिया था और अब इसको डाल दूँगी डस्टबिन में। और डस्टबिन में डालने के बाद फिर शाम का भी खाना वगैरह बनाना है। और अब दोपहर का बस ये पोछा वगैरह लगाऊंगी मैं, पोछा लगा के और फिर चाय बनाऊंगी, बस चाय पीऊँगी, आज खाना नहीं खाऊंगी। और बच्चों को तो दे रखा है खाना, वो तो स्कूल जा रहे थे। और अब आ गए थे यहाँ बैठक में और बैठक में सारे सोफ़े के कवर है इसको लगा लेंगे। और इसको लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी और पोछा लगा के फिर 1-1.5 घंटा रेस्ट करने के बाद फिर अपना काम शुरू करूँगी मैं शाम वाला। और यहाँ बेड की सारी चादर वगैरह सारा ठीक कर लिया था और यहाँ पे चला दिया था फ़ैन। और फ़ैन चलाने के बाद अब है पोछा लगाने की तैयारी। और यहाँ पे पोछा लगा के सारा सूख गया था और यहाँ पे डाल दिया था इसका जो। और ये ऐसे कुछ तार निकाल ली है यहाँ से और सारा साफ़ सफाई का काम मेरा फिनिश हो गया है। देखो सारा साफ़ कर लिया था पोछा वगैरह लगा के और पूरी रसोई भी साफ़ थी, सारे बर्तन वगैरह सारे लगा रखे हैं। और ये सारा काम मेरा फिनिश हो गया है और अब मैं थोड़ी देर के लिए आराम करूँगी, आराम करके और फिर वही शाम वाली ड्यूटी मेरी स्टार्ट हो जाएगी।
आज बनाएंगे मूली की भुजी। और जब तक सर्दी स्टार्ट होने को है भुजी भुजी बनाने लग रही। कल मूली या धो ली थी, धो कर साफ करके काट ली। अब दोबारा तो फिर धो कर कुकर में डाल कर रख दूंगी और 3-4 सीटी लगवाऊंगी। और छिलके पड़े हैं, डस्टबिन भी खाली कर पाना, कुबाड़ा है डस्टबिन में। और बच्चों की ड्रेस वगैरह सारी धो दी थी और कपड़े तय लगाने के लगा दिए। और जो प्रेस करने के वहाँ रखे हैं वो कल को करूँगी मैं प्रेस। और ये भी ना कुकर में डाल कर रख दूँ। और अब है मूली को उबालने की तैयारी। और ये जो जाली वाला मेरा बड़े वाला डोंगा इसमें रख के और इसको अच्छे से धो लेंगे दोबारा से। और ये कुछ ऐसी सब्जी है जितनी बार धो उतना ही अच्छा रहता है, क्योंकि इसको खेत से लाए थे और इसमें है ना काफ़ी मिट्टी लगी हुई थी। पहले भी धोया था, काटने के बाद भी 2-3 पानी से अच्छे से धो के और इसको कुकर में डाल के रख देंगे। और इसमें 1-1.5 गिलास पानी का डाल के और इसमें 4-5 सीटी लगा लेंगे और ये उबल जाएगी। और तब तक इसका जो भी मसाला है वो तैयार कर लूँगी मैं, प्याज टमाटर। और यहाँ पे गैस चला के इसको रख दिया था। और यहाँ पे कुछ बर्तन थे ये जो मूली काटी थी और धोई थी, इनको भी साथ के साथ में धो के और इसको रैंक में लगा दूँगी। और यहाँ पे अब तैयारी है प्याज टमाटर और हरी मिर्च सारा मसाला तैयार करने की। और यहाँ पे मैं पानी ले लिया था और पानी में 5-6 मिर्च हरी ली थी और टमाटर और अदरक आज लिए थे, अब सब्जी वाला आया था और उसको भी काटूंगी मैं। और यहाँ पे जितना भी मसाला चाहिए सारा ले लिया था। और उसके बाद ये कुछ सब्जी ली थी, इसको धो के रखा हुआ है और मूली उबाल ली थी। और उबालने के बाद अब इसका सारा पानी निचोड़ लेंगे और इसके लड्डू से बना के रख लूँगी। और सारी उबालने के बाद फिर लगाएंगे छोंक। और यहाँ पे प्याज टमाटर लहसुन सारा तैयार कर रखा है, सारा काट लिया था। और उसके बाद फिर छोंक लगाने की तैयारी रहती है बस। और सारी मूली को निचोड़ लिया था और मूली मेरी निचोड़ के तैयार थी। और अब है छोंक लगाने की तैयारी। और ऐसे ही सिंपल जैसे सब्जी बनाते हैं, जैसे और भुजी बनाती है ऐसे ही बनेगी ये। और इसमें तेल ले लिया था, इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा तेल लिया था क्योंकि ये 1 किलो मूली थी और इनको खेत से लेके आए थे, इसलिए इसमें 2 बड़े चम्मच तेल के लिए थे। और शाम का जो दूध गर्म होने को होता है वो ले लिया था और उसको भी साथ के साथ में ही गर्म कर लूँगी मैं। और साथ में सब्जी भी बना लूँगी और फिर बनाएंगे इसके साथ में रोटी। और जैसे ये और सब्जी छोंकते हैं ऐसे ही ये सिंपल तरीके से बनाऊंगी मैं और काफ़ी टेस्टी लगती है ये मूली की भुजी भी। और आप सभी बोलोगे कि ये रोज़ ही भुजी बनाती है। और अब शाम को भुजी बनाने लग रही है, सवेरी दाल बनाई थी और वो लग गई थी और अब ये भुजी बनाएंगे और काफ़ी टेस्टी लगती है मूली की भुजी भी। और सर्दियों में तो यही हरी सब्जी चलती है। और मेरी ये छोंक लगाने के बाद और फिर आटा लगाऊंगी मैं मूली की भुजी ये छोंक के और फिर आटा लगा के तैयार करूँगी। और इसको ऐसे ही सिंपल तरीके से ही बनाऊँगी मैं सब्जी को। और बस ये थोड़ी सी देर में बन जाएगी क्योंकि उबाल लिया था। और फ्रेंड अब सेकूंगी मैं रोटियां और आटा लगाऊंगी। और आप सभी लाइक शेयर कमेंट जरूर करना फ्रेंड। और फिर मिलेंगे आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग नेक्स्ट वीडियो के साथ। और यहाँ पे ये मेरी भुजी भी बन के तैयार है। और जो भी नया आया है तो बेल आइकन दबा दे और ऑल पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले।